हेलो दोस्तों। चलिए आज देखते हैं विशेषण और विशेषता की सेट नंबर 2 यानी कि क्लास 6। ठीक है। 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो यूपीएससी पीसीएस आरओ एआरओ लेवल के होंगे। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, नीली गाय में नीला शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया, डी अव्यय। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी होगा यानी कि विशेषण। समझते हैं कि देखो, गाय की क्वालिटी क्या है? वह नीली है। जो शब्द किसी संज्ञा चीज के रंग रूप या गुण को बताए वही विशेषण होता है। एकदम बेसिक सवाल है पर गलत मत करना। ठीक है। जब किसी चीज की बारे में बताया जाता है उसे विशेषण कहते हैं, और जब जिसके बारे में बताया गया वो विशेष से होता है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, लड़का बहुत चालाक है। इस वाक्य में लड़का क्या है? ए विशेषण, बी प्राविशेषण, सी विशेष, डी सार्वनामिक विशेषण। तो सही उत्तर इसका विशेष है, क्योंकि यहाँ चालाकी किसकी बताई जा रही? लड़के की, यानी तो इसीलिए जिसकी बात हो रही वह लड़का है। जिसकी तारीफ या बुराई की जाए तो उसे विशेष से कहते हैं, और चालाक क्या हो गया? विशेषण हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, 5 किलो दूध में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है? ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी सार्वनामिक, डी परिमाणवाचक। सही उत्तर डी परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ 5 देखकर संख्यावाचक पर टिक मत जाना, टिक मार देना। लेकिन दूध को गिना नहीं जाता है, तो तौला जाता है यानी कि लीटर या किलो में। ठीक है। इसीलिए इसे नाप तौल की बात आए वहां हमेशा परिमाणवाचक होगा, है ना। पर चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। इसीलिए संख्यावाचक को भूल जाना और यहाँ परिमाणवाचक रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आलस शब्द का शुद्ध विशेषण रूप क्या होगा? ए आलसी, बी आलसी आलसपन, डी आलसता। सही उत्तर ए आलसी होगा। आलस तो एक भाव या संज्ञा है, पर जब हम किसी आदमी की विशेषता बताते हैं तो वह कहते हैं कि वह बहुत आलसी है। तो आलसी यहाँ विशेषण बन गया। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो सही उत्तर सी पानी होगा। ठंडा कौन है? पानी। तो ठंडा विशेषण है जो पानी की विशेषता बता रहा है, इसीलिए पानी यह विशेष है और ठंडा विशेषण। परीक्षा में अक्सर लोग ठंड लगा देते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाते हैं? ए विशेष, बी प्राविशेष, बी प्राविशेषण, सी क्रिया, डी कारक। चलिए सही उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर ए है, विशेष से। या तो सीधे परिभाषा है भाई, विशेषण क्वालिटी और जिसकी तरफ इशारा करे या जिसके बारे में बताए वही विशेष कहलाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अत्यंत शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा है? जैसे वह अत्यंत सुंदर है। ए विशेषण, बी विशेष, सी पराविशेषण, डी संज्ञा। तो इसका सही उत्तर सी होगा, पराविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, यानी कि विशेषण की विशेषता बता दे। अब यहाँ पर कहा गया सुंदर, तो अत्यंत सुंदर कहा गया है। तो कितना सुंदर है? अत्यंत सुंदर है। तो यह विशेषण की भी पावर बढ़ा रहा है ना, इसीलिए पराविशेषण होगा। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। यह किस प्रकार का विशेषण है? जैसे यह घोड़ा काला है। ए गुणवाचक, बी सार्वनामिक विशेषण, सी संख्यावाचक, डी परिमाणवाचक। तो सही उत्तर बी सार्वनामिक विशेषण है। जब यह वह जो सो जैसे सर्वनाम किसी संज्ञा या घोड़ा से ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करें तो वह सर्वनाम नहीं बल्कि सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है। तो घोड़ा क्या कहा गया? यह घोड़ा है ना, तो इसीलिए सार्वनामिक विशेषण होगा। चलिए अगला नंबर 9 देखते हैं। ग्वाल शब्द का विशेषण रूप क्या बनेगा? ए ग्वाली, बी ग्वार, सी गवाई, डी गवारू। तो सही उत्तर डी गवारू। आरो यारो मेन से लेवल का यह सवाल है। ठीक है। यह बहुत बार पूछा भी जाता है।
ग्वाला संज्ञा है और उससे बने विशेषण ग्वारू होता है। तो ये थोड़े कठिन शब्द हैं, इन्हें नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें क्विक रिवीजन भी कर लेना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दुधिया शब्द में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी सार्वनामिक। तो सही उत्तर इसका बी गुणवाचक होगा, क्योंकि दुधिया शब्द किसी के रंग या गुण को दर्शा रहा है। जैसे कि दुधिया रोशनी, जहां भी क्वालिटी या रंग रूप की बात हो वहां गुणवाचक ही सही होगा, है ना, गुण की बात की गई है। चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।